अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वीडियो में मैं फलों की अहमियत के मुतालिक बात करूंगा। खुराक की सबसे कदीम और जानी पहचानी शक्ल फल है। फलों में कुदरत ने वो तमाम अज्जाए गज़ा यकजा कर दिए हैं जिनकी इंसानी सेहत को बरकरार रखने की अशद ज़रूरत होती है। इनमें विटामिन, मादनियात और एंजाइम्स वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। जिन लोगों की गज़ा फल है उनकी सेहत हमेशा बहुत अच्छी रहती है। फल जूद हजम गज़ा है, नीज गैर फितरी खाने इस्तेमाल करते रहने से पैदा होने वाली बीमारियों का कुदरती इलाज फल ही है। फल न सिर्फ गज़ा है बल्कि बहुत अच्छी दवा भी है। फलों से मुतल्लक बहुत से मकामात पर कुरान मजीद में जिक्र आया है जो इस बात की वाज़ह दलील है कि फल अच्छी गज़ा और अच्छी दवा है। इनमें इंसानों के लिए नफ़ा ही नफ़ा है। यही वजह है कि फलों को अतिय खुदाबंदी और जन्नत के फल कहा जाता है। पर सगीर पाको हिंद के मुसलमान बादशाह फलों और बागात के बड़े शायक और दिलदादा थे। मुगल बादशाह तो बिलखसूस बागात से बेहद दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में खूबसूरत बागात लगवाए। बागात इस कदर खुश मंजर थे कि इनकी बाकी मादा निशानात को देख कर आज भी मगरब के स्याह शिश दर रह जाते हैं। मुसलमान बादशाह फलों के रसिया थे। वो ना सिर्फ पाको हिंद के फलों से शौक करते बल्कि काबुल और बदख्शा के खरबूजे, समरकंद से अंगूर, कश्मीर और जलालाबाद से सेब, यूरोप से अनानास और दीगर मुल्कों से अनार, नाशपाती, आलूचा वगैरह मंगवाए। ये फल महज बादशाहों या अमरा के दस्तरखानों की जीनत नहीं हुआ करते थे बल्कि बाजार भी इन फलों से भरे रहते थे। इस तरह आवाम को भी खाने का मौका मिलता। खाने के साथ फल खाने का दस्तूर था। ये फल बेहद अरजां फरोख्त होते थे। मुसलमान बादशाहों ने फलों की पैदावार को फरोग दिया। अनानास, अंगूर, सेब, आलूचा, खरबूजे वगैरह दूसरे मुल्कों के फल थे। मुसलमान बादशाहों ने इन फलों की हिंदुस्तान में काश्त करवाई और अब ये फल बरसगीर पाको हिंद में कसरत से पैदा होते हैं। ये फल खुश जायका ही नहीं, तिब्बी तौर पर भी मुफीद है और गजाई अज्जा से भरपूर होते हैं। फल दो किस्म के होते हैं, रसदार जैसे संतरा, अनार, अंगूर वगैरह, खुश्क फल जैसे इंजीर, खजूर वगैरह। फल चाहे ताज़ा हो या खुश्क इंसान के लिए कुदरती खुराक है क्योंकि इनमें गजाइयत की लाजमी और ज़रूरी मिकदार मुनासिब शरह से पाई जाती है। ये मादनियात, विटामिन्स और एंजाइम्स का उम्दा तरीन और भरपूर जरिया होते हैं। फल हमें क्या फ़ायदा पहुँचाते हैं? फल जिस्म इंसानी की मुख्तलिफ निज़ामों पर बहुत अच्छा असर डालते हैं। इनके चीदा चीदा तिब्बी असरात इस तरह: फल और फलों का जूस इस्तेमाल करने से इंसानी जिस्म की मशीनरी के लिए मतलूब नमी और रतूबत की ज़रूरतें पूरी हो ही रहती हैं। फलों का जूस पीने से मरीज की ग्लूकोज और मादनियात की कमी पूरी होती रहती है। फलों में पाया जाने वाला नामियाती तेजाब दौरान हजम अल्काइन कार्बोनेट पैदा करता है जो जिस्म इंसानी को सियाल तेजाबियत से पाक कर देता है। फल इस्तेमाल करने से आंतें साफ होती रहती हैं। इंसानी जिस्म जहरीले फुजलों से महफूज रहता है। अगर यह जहरीला फुजला आंतड़ियों में भरा रहे तो आहिस्ता आहिस्ता खून में जज़ब होता रहता है। फलों के कार्बोहाइड्रेट्स शक्कर, डेक्ट्रीन और तेजाबों की सूरत में होते हैं जो आसानी से हजम हो जाते हैं और जो बदन बनने की सलाहियत रखते हैं। यही वजह है कि बीमारों, तवानाई और हरारत की ज़रूरतमंदों को फल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है और इन्हें बहुत फ़ायदा पहुँचता है। फल विटामिन का खजाना होते हैं, इसलिए इंसानी जिस्म में कुव्वत और तवानाई पैदा करते हैं। अमरूद, लीमू और माल्टा में विटामिन सी वाफर मिकदार में पाई जाती है। ये फल कच्चे और पक्के ताज़ा इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके विटामिन भी ज़ाया नहीं होते। कुछ ऐसे फल भी हैं जिनमें ज़्यादा कैरोटीन पाई जाती है जो जिस्म में जाकर विटामिन ए में बदल जाती है। एक दरमियाने साइज के आम में 15,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए पाया जाता है जो एक इंसान की हफ्ता भर की ज़रूरत को पूरा करता है। ये विटामिन जिस्म में जमा रहती है। पपीता ऐसा फल है जो कैरोटीन और विटामिन सी का बेहतरीन जरिया है। माहिरीन तिब ने तजर्बात करते रहने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि पोटाशियम, मैग्नीज और सोडियम के अज्जा पेशाब आवर तासीर के हामिल होते हैं। इसलिए फल या फलों का जूस इस्तेमाल करते रहने से पेशाब की मिकदार और अखराज में इजाफा होता है। ये पेशाब का गाढ़ापन भी दूर करते हैं। नाइट्रोजन और क्लोराइड के फुजले के अखराज में तेजी आ जाती है। जो लोग नमक से आज़ाद गज़ा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए फल बहुत उम्दा गज़ा है क्योंकि फलों में सोडियम की मिकदार ना होने के बराबर होती है। फलों से जिस्म इंसानी को मादनियात हासिल होते हैं, खसूसन खुश्क फल जैसे किशमिश, खुबानी, खजूर, इंजीर वगैरह कैल्शियम और आयरन का खजाना है। इन फलों के मादनी अज्जा अच्छे खून और मजबूत हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं।
शरीफा ऐसा फल है जिसके एक दाना में 800 मिलीग्राम कैल्शियम पाया जाता है। ये हमारी रोजमर्रा जरूरत के लिए काफी। फलों में पाए जाने वाले खुलवी मादा और गजाई रेशे गजा को आज़ाए हजम और अंतड़ियों में जुज़ो बदन बनने वाले अज्जा के अलग हो जाने के बाद इखराज में मदद देता है। अजाबत में आसानी रहती है चूंकि शक्कर और तेजाब फलों की बुनियादी जुज़ है, इसलिए अपने मुलय्यन और मुसल असरात की वजह से अजाबत के फेल को ज़्यादा मौसर बनाते हैं। फलों का बाकायदा इस्तेमाल इंसान को कब्ज़ से महफूज रखता है। हमेशा ताज़ा और पके हुए फल इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि आग पर पकाने से फलों में पाया जाने वाला गजाई नमक कार्बोहाइड्रेट्स की काफ़ी मिकदार ज़ाया हो जाती है, जबकि फलों को सिर्फ मुकम्मल खाने के तौर पर इस्तेमाल करना या नाश्ते में खाना ज़्यादा मुफीद रहता है। अलबत्ता सब्जियां और फल मिलाकर इस्तेमाल करना मुनासिब ख्याल नहीं किया जाता। अगर बाकायदा खानों के साथ फल लेना ज़रूरी हो तो बाकी गज़ा के मुकाबले में फलों का तनासब ज़्यादा होना चाहिए। दूध के साथ फल मिलाकर इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत कहते हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक ही फल खाना मुनासिब है। माहिर अतबा कहते हैं कि बीमारी की हालत में फलों का जूस इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये जूस तैयार करने के फौरन बाद ही इस्तेमाल कर लिया जाए। अगर जूस तैयार करके रख दिया जाए तो इसके सेहत बख्श अज्जा ज़ाया हो जाते हैं। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।